ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार कैसे बन गया किलर, आखिर कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया। आज हम सुशील कुमार का पूरा चिट्ठा खोलेंगे। सागर हत्याकांड में फंसे रेसलर सुशील कुमार का वक्त ऐसे बदला कि उनकी सारी उपलब्धियां और कामयाबी धरी की धरी रह गई। सिर्फ एक गलती की वजह से उनका शोहरत का तिलिस्म टूट गया। लंबे अरसे की मेहनत से कमाई गई इज्जत एक ही झटके में टूट गई। वो सुशील कुमार जो कल तक देश और दुनिया का हीरो था, देखते ही देखते पुलिस और कानून की नज़र में एक मुलजिम बन गया। उन पर अपहरण और कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ाम हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी में कई तरह के उतार चढ़ाव भी रहे हैं। कड़े संघर्षों के बाद सुशील कुमार ने ये मुकाम हासिल किया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आइए पहले हम सुशील के परिवार और उनके जीवन के बारे में बताते हैं। सुशील कुमार बचपन से ही काफ़ी शर्मीले थे। उनका जन्म हरियाणा के बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी ड्राइवर थे। उनकी पढ़ाई लिखाई भी सामान्य रूप से गाँव में हुई। किशोरावस्था से ही उन्हें रेसलिंग भाने लगी थी। उन्हें महाबली सतपाल के पहलवानी के गुण सीखने शुरू कर दिए। सुशील रोज सतपाल के घर जाते थे। 2010 नवंबर में जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता तो सतपाल ने अपनी बेटी के साथ उनकी सगाई का ऐलान कर दिया। कुछ दिन में सगाई भी हो गई। 18 फरवरी 2011 को महाबली सतपाल की बेटी सावी सहरावत के साथ सुशील की शादी हुई। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने के बाद वह देश के हीरो बन चुके थे। यही वजह थी कि उनकी शादी में जानी मानी हस्तियों ने शिरकत किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि सुशील ने शादी से पहले अपने गुरु की बेटी सावी को देखा तक नहीं था। अब हम जानते हैं सुशील की जिंदगी का काला दिन और कब का और कैसे आया। सुशील की जिंदगी में तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस रोज सुशील कुमार की तकदीर ने ऐसी करवट ली कि एकाएक सब कुछ बदल गया। सुशील की माने तो रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे। उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया। सागर खुद भी सुशील कुमार का बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सुशील कुमार की गिनती देश के सबसे नामी और बड़े पहलवानों में होती थी, तो उनके गुर्गों ने जब सागर और उसके दोस्तों को बताया कि सुशील कुमार खुद उसके फ्लैट के बाहर उनसे मिलने आए हैं, तो सागर उसके साथी खुद ही चलकर फौरन उनकी कार के पास आ गए। फ्लैट के बाहर सचमुच सुशील कुमार एक होंडा सिटी कार से अपने कुछ और साथियों के साथ बैठे हुए थे और यहाँ उन्होंने गन पॉइंट पर सागर और उसके साथियों को गाड़ी में बिठा लिया। यानी कल तक जो सुशील कुमार सागर धनखड़ का रोल मॉडल और हीरो हुआ करते थे, अब वही सुशील कुमार उसके और उसके साथियों के किडनैपर बन चुके थे। पुलिस की माने तो सुशील और उनके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। छत्रसाल स्टेडियम यानी उस जगह जिसे देश में कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहें तो गलत नहीं होगा। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की, बल्कि एक के बाद एक कई खिताब जीतने के बाद वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में OSD के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उनसे अनहोनी हो गई। असल में इन दिनों सुशील कुमार सागर धनखड़ से किसी बात पर कुछ ज़्यादा ही नाराज चल रहे थे और इसी गुस्से में उन्होंने सागर और उसके साथियों को अगवा कर कुछ इतनी बुरी तरह से पीटा कि सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को इतनी चोटें आई कि उसकी जान ही चली गई। सागर की हालत कुछ इतनी नाजुक थी कि मारपीट की इस भयानक वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सागर का बयान तक नहीं ले सकी। इसके पहले ही वो इस दुनिया से दूर चला गया।
सागर की मौत के साथ ही पूरे खेल जगत और खासकर कुश्ती की दुनिया में हड़कंप मच गया। इसकी दो वजह थी, एक तो खुद सागर का जूनियर कुश्ती चैंपियन होना और दूसरा कत्ल में सुशील की भूमिका सामने आना। असल में सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच रुपयों के लेन देन का एक मामला विवाद चल रहा था। कभी सुशील को फैन मानने वाले सागर अब से पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील का था और या उनकी पत्नी के नाम से अलॉटमेंट था, यानी सुशील कुमार का ही था। लेकिन सागर ने 2 महीनों का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को छोड़ दिया था। सूत्रों की माने तो इसके बाद सुशील ने कई बार सागर से अपने बकाया किराए की मांग की थी, लेकिन सागर रुपए देने में टाल मटोल करता रहा। फिर इसी बार सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला किया जो बेहद ही गलत और खतरनाक साबित हुआ। सागर हत्याकांड में फंसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम पहले भी विवादों में रहा है। वो चाहे रियो ओलंपिक जाने का मामला हो या फिर नर्सिंग का डोप टेस्ट या फिर प्रवीण राणा के साथ उनके विवाद, वो किसी न किसी मामले की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहे। जून 2016 में रियो ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। रेसलिंग में भारत की तरफ से नरसिंह का नाम वहां जाने के लिए प्रस्तावित था। रेसलिंग फाउंडेशन का तर्क था कि 2015 से सुशील कुमार ने किसी ट्रायल में भाग ही नहीं लिया। ऐसे में नरसिंह यादव की तैयारी उनसे बेहतर थी। नरसिंह यादव सितंबर 2015 से तैयारी कर रहे थे। नरसिंह का नाम फाइनल होता देख सुशील कुमार कोर्ट जा पहुंचे। इस मामले को लेकर 2 सप्ताह तक कोर्ट में सुनवाई चली। सुशील कुमार और नरसिंह ने कोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, मगर सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि भारत सरकार के खर्चे पर जॉर्जिया जाकर सुशील कुमार ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि जॉर्जिया के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की, जो नियमों के खिलाफ था। सुशील के वकील ने कोर्ट से कहा था कि इंटरनेशनल रेसलिंग में सुशील के कामयाब होने के ज़्यादा चांस हैं। वह अकेले भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि नरसिंह के पास वो अनुभव नहीं है जो सुशील के पास है। इसलिए अगर रियो ओलंपिक में सुशील कुमार को भेजा जाता है तो भारत के जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाई कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी कि रेसलिंग फेडरेशन और खिलाड़ियों की राजनीति को कोर्ट में घसीटा जा रहा है, जबकि खिलाड़ियों को इस समय अपने खेल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। बाद में कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। इस मामले को लेकर नरसिंह और सुशील कुमार के बीच काफ़ी तनाव हो गया था।